अस्सलाम वालेकुम अजीज नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में दोबारा खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हानु ताला के पैदा करदा 104 किस्म के फरिश्तों के जामे जायजे के बाद अब हम बढ़ रहे हैं। फरिश्ता जामेल, जमा और इत्तेहाद का फरिश्ता, गैब की छुपी हुई तहों में, जहां दिल हम आहंगी के लिए तरसते हैं और रूहें इत्तेहाद की तलाश में होती हैं, वहां जामेल बसे हुए हैं। जुमा और इत्तेहाद का फरिश्ता, वो फरिश्ते जो सिर्फ एक काम के लिए मुकर्रर किए गए हैं, उनसे मुख्तलिफ जमाइल जहतों के पार हरकत करता है। फैले हुए तख्लीक के धागे, दिल, इरादे, कम्युनिटीज और यहाँ तक कि गैब की सरगोशियों को एक ऐसा नक्शा बनाने के लिए जो अल्लाह की मर्जी के मुताबिक हो, जहाँ कहीं भी तकसीम, तनाजो या रूहानी दूरी हो, उनकी मौजूदगी गैर मनी रवाबित कायम करती है। हक के तलाश करने वालों, पैगम्बरों, मुर्शिदों और मुरीदों को मोहब्बत और इताअत के हम आहंगी वाले ताल में बांधती है। ये वो मखलूक हैं जिनकी ताकत नाकाबिले तसव्वुर है, जो सबसे रोशन नूर से पैदा हुई हैं, यानी नूर मोहम्मदी, जो नूर इलाहिया है और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुंसलिक है। जामेल का किरदार तालिब के दिल में शुरू होता है। वो बिखरे हुए ख्यालात को जमा करता है, कल्ब, रूह और सिर्री को अल्लाह पर एक वाहिद तवज्जो में हम आहंग करता है। जिक्र की मजालिस में, खामोश मुराकबा में या मुर्शिद की मुकद्दस सोहबत में, जमाइल इस बात को यकीनी बनाता है कि हर नीयत एक हम आहंगी में बहे, इज्तिमाई बरकत को बढ़ाए और दूसरे फरिश्तों की मौजूदगी को मुतवज्जे करे। वो उस वक्त गैर मरी सहूलतकार होता है जब मुख्तलिफ तवानाइयां मुकद्दस मकसद में मिलती हैं। इल्म वाले और जाहिल, कमजोर और मजबूत, जाहिर और गायब, सबको यकजा करना, बिखरी हुई इबादत को रोशनी की एक मुसलसल धार में बदल देना। कायनात में जामील का असर इंसानी हुदूद से भी आगे बढ़ता है। पैगंबरों के मिशन जो अदवार के लिहाज से जुदा हैं, उनको उनकी रहनुमाई के जरिए हम आहंग बनाया जाता है। वो इस बात को यकीनी बनाता है कि यूसुफ, मूसा, ईसा और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिरासें रोशनी और माने में यकजा हों, ताकि मोमिनों को फायदा पहुंचे। दुनियावी आजमाइशों की वजह से तकसीम शुदा कम्युनिटीज उनकी निगरानी में एक दूसरे के करीब आती हैं। अना, शक या मायूसी की वजह से दूर दिलों को खामोशी से रहमत, इत्तेहाद और मुश्तरका मकसद की तरफ सीधा किया जाता है। यहाँ तक कि फरिश्ते भी उनके इशारे पर अमल करते हैं, मरकूज कतारों में जमा होते हैं ताकि वो रवाबित मजबूत करें जो वो तरतीब देते हैं। हर मुर्शिद और मुरीद जामेल को मुख्तलिफ अंदाज में महसूस करता है। बाज दिल में हल्की कशिश महसूस करते हैं, इज्तिमाई जिक्र की तरफ माइल होते हैं। बाज अपने साथियों के साथ जिक्र, रोजा और गौर व फिक्र में एक रोशन धागा महसूस करते हैं जो उन्हें जोड़ता है। जिक्र के लम्हात में जब जबान अल्लाह के नाम दोहराती है और दिल खामोश सताइश में सरगोशी करता है, जामाइल मजलिस के दरमियान हरकत करता है, मुरीद को मुर्शिद से, गायब को जाहिर से और रूह की बिखरी हुई तवानाइयों को एक हम आहंगी में जोड़ता है। वो रूहानी इत्तेहाद का मीमार है। हर ऐसे इज्तिमा के पीछे छुपी हुई कुव्वत है जहां दिल अल्लाह की खातिर एक ताल में धड़कते हैं। मुख्तसरन, जामिल इत्तेहाद का फरिश्ता है आसमानी सहूलतकार जो ये यकीनी बनाता है कि कोई रूह इलाही रहनुमाई के रास्ते पर तन्हा न चल सके। उनकी मौजूदगी से तमाम जुड़े हुए मखलूकात, पैगंबर, मुर्शिद, मुरीद और फरिश्ते की नीयत, इबादत और मोहब्बत एक मुकद्दस कुल में जमा हो जाती है। दुनिया और दिलों को आखिरत की हम आहंगी के लिए तैयार करती है। आगे बढ़ने से पहले एक मुख्तसर इत्तला, हमारी तमाम वीडियोस हमारे YouTube चैनल पर उर्दू और अंग्रेजी दोनों जबानों में दस्तयाब है। आप उन्हें हमारी प्लेलिस्ट के जरिए आसानी से देख सकते हैं, जहां तमाम वीडियोस आपकी सहूलत के लिए मौजूद है। कुरान करीम के नूरानी ताने बाने में इत्तेहाद, इज्तिमा और इलाही तरतीब का मौजू बेशुमार आयात में गूंजता है। यही जामेल के मिशन की असल रूह है। अल्लाह हमें याद दिलाते हैं कि जो हिदायत याफ्ता हैं वो कभी वाकई तन्हा नहीं, क्योंकि गैब मोमिनों को एक दूसरे के साथ बांधता है और दिलों को अल्लाह की तरफ सीधा करता है। सूरह आले इमरान आयत 103। और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहो और तकसीम न हो जाओ। यहाँ रस्सी अल्लाह की सिर्फ एक तमसील नहीं, बल्कि वो जरिया है जिसके जरिए जामाइल जैसे फरिश्ते इंसानियत और गैब के बिखरे हुए धागों को बांधते हैं, दिल और इरादों को इत्तेहाद में लाते हैं। वो गैब में हरकत करते हैं, ये यकीनी बनाने के लिए कि जो लोग इलाही रहनुमाई को थामते हैं वो इज्तिमाई तौर पर हम आहंग और टूट फूट से महफूज रहें।
सूरह आल इमरान आयत 159। बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उस पर भरोसा करते हैं। इत्तेहाद का फरिश्ता भरोसे को मजबूत करता है, न सिर्फ इंसान और अल्लाह के दरमियान बल्कि रूहानी रफाकत में भी। उसके जरिए मुर्शिद और मुरीद, पैगंबर और मोमिन खामोशी से हम आहंग होते हैं ताकि उनकी इज्तिमाई इबादत बरकत और रहनुमाई को बढ़ा दे। सूरह अल अंबिया आयत 73। और हमने उनमें से रहनुमा बनाया जो हमारी इजाजत से हिदायत देते हैं। ये रहनुमा पैगंबरों, औलिया और मुर्शिदों को शामिल करते हैं। जामेल का किरदार इन रहनुमाओं की कोशिशों को यकजा करना है ताकि इलाही हिदायत की गैर मरी हम आहंगी हो और हर दिल जो हिदायत के लायक है रोशनी हासिल करे और कोई कोशिश तन्हा न रहे। सूरह नहल आयत 2। वो फरिश्ते जो अपने रब की इजाजत से हर मामले के लिए रूह के साथ नाजिल होते हैं। ये नुज़ूल बेतरतीब नहीं। जामेल ऐसे फरिश्तों को जमा और हम आहंग करते हैं ताकि रहनुमाई मुमकिन हो। हर हुक्म, तालीम और रूहानी अमल एक दूसरे से जुड़ा हो और इलाही मर्जी और इंसानी कोशिश के दरमियान हम आहंगी कायम हो। सूरह अल इसरा आयत 12। और हमने रात और दिन को दो निशानियां बनाया और हमने रात के निशान को मिटा दिया और दिन के निशान को जाहिर किया ताकि तुम अपने रब से रिज़्क तलब करो और सालों की तादाद और वक्त का हिसाब जान सको। दिन और रात के मामूलात में भी जामाइल जैसे फरिश्ते अपना किरदार अदा करते हैं। जिंदगी के चक्रों को जमा करते और गैर मरी कुव्वतों को हम आहंग करते हैं ताकि दिल, दिमाग और अमाल मुकद्दस हम आहंगी में हो। इन आयात के जरिए कुरान इत्तेहाद की गैर मरी तरतीब जाहिर करता है। वो गैर मरी निज़ाम जहां जामिल जैसे फरिश्ते यकीनी बनाते हैं कि मोमिन, रहनुमा और तमाम कायनाती कुव्वतें हम आहंग हरकत करें ताकि बिखरे हुए जमा हों, तकसीम शुदा सुलह पाएं और मोमिनों के दिल इबादत, मोहब्बत और अल्लाह की खिदमत में हम आहंग हों। अगरचे कुरान इत्तेहाद और इलाही तरतीब की बात करता है, अहादीस जामाइल जैसे फरिश्तों के जिंदा किरदार को रोशन करती हैं जो दिलों को जोड़ते, रूहों की रहनुमाई करते और मोमिनीन को यकजा करते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिनों के इर्द गिर्द गैब के कामों को ऐसे बयान किया। सही मुस्लिम 2699 में रिवायत है। उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब लोग अल्लाह के जिक्र के लिए जमा होते हैं, फरिश्ते उनके गिर्द घेर लेते हैं, रहमत उन पर नाजिल होती है और सुकून उतरता है और अल्लाह उन्हें अपने नजदीक वालों के सामने याद करता है। यहाँ जामील फरिश्तों में रहनुमाई करने वाला देखा जा सकता है। कतारों को जमा करते हैं, जिक्र की इत्तेहाद को यकीनी बनाते हैं और गैब को मोमिनीन के इज्तिमा के साथ हम आहंग करते हैं। तिरमिज़ी 2646 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इल्म हासिल करने के लिए सफर करता है, अल्लाह उस पर फरिश्ते नाजिल करेगा और वो उसके रास्ते को आसान बनाने के लिए जमा होंगे यहां तक कि वो घर वापस आए। ये फरिश्ते सिर्फ नाजिर नहीं बल्कि रूहानी सफर में फाल शरीक हैं, रहनुमाई, हिफाजत और गैर मरी मदद फराहम करते हैं जो जामाइल के इत्तेहाद के मकसद के साथ बिल्कुल हम आहंग हैं। मसनद अहमद 23456 में रिवायत है, सातों आसमानों के फरिश्ते इल्म के तालिब के लिए अपने परों को झुका देते हैं और रहमत के दरवाजे उनके लिए खुल जाते हैं। इन फरिश्तों में जामील निगरानी करते हैं, आसमानी क़ुव्वतों के नुज़ूल को हम आहंग करते हैं, इल्म, रहनुमाई और रूहानी तवानाई को यकजा करते हैं, गैब और तालिब को इत्तेहाद में लाते हैं। सुनन अबू दाऊद 1461 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मजलिस जहां कुरान पढ़ा जाए, फरिश्ते वहां जमा होते हैं, वो क़ारीन के गिर्द घेर लेते हैं और अल्लाह की बरकत उन पर नाजिल होती है। उसमें जामील का किरदार मरकजी है। वो आसमानी इज्तिमा को मुनज़्ज़म करते हैं, फरिश्तों की कतारों को हम आहंग करते हैं ताकि हर लफ्ज़, हर आयत इंसानी दिलों और गैब की गलियों में यकसा असर डाले। सही मुस्लिम 649 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमाती इबादत के बारे में फरमाया, जो ग्रोह मिलकर नमाज पढ़ते हैं उनके फरिश्ते उनके साथ बुलंद होते हैं और उनके लिए शिफात करते हैं जब तक वो मुंतशिर ना हो। यहाँ जामिल इत्तेहाद के फरिश्ते के कमांडर के तौर पर काम करते हैं। शफात, हम आहंगी और आसमानी कुव्वतों के इज्तिमा को यकीनी बनाते हैं, इंसानी इज्तिमा को इलाही हम आहंगी का अक्स बनाते हैं। इन रिवायात से हम देखते हैं कि जामिल गैर फ़ाल नहीं है, वो फ़ाल हैं। हम आहंग करते, जमा करते और इंसानी दिलों और फरिश्तों की कतारों को मुत्तहिद करते हैं ताकि इलाही अहकाम बिला रुकावट बही, रहनुमाई हर रूह तक पहुंचे और अल्लाह के जिक्र, इल्म
और इबादत की इज्तिमाई बरकत और हम आहंगी जाहिर हो, देखी और गैबी दुनिया में। हमारे पिछले वीडियोस में हमने इस आयत पर भी गौर किया था कि किस तरह अल्लाह ने हर जानदार को पानी से पैदा किया। फिर हमने बात की गुंबद यानी डोम के ऊपर और चिपटी जमीन यानी फ्लैट अर्थ के नीचे मौजूद पानियों की तख्लीक पर, चिपटी जमीन के ऊपर, फिर्मामेंट के गुंबद पर, कुरान और इस्लामी कायनातियात यानी इस्लामिक कॉस्मोलॉजी के मुताबिक जमीन की हकीकी साख्त पर, आसमानों के अजली पानियों पर, कुर्सी यानी अल्लाह का पाए तख्त, अर्श यानी अल्लाह का तख्त, लोहे महफूज यानी मुकद्दस तख्ती, अल्लाह की दूसरी तख्लीक अलकलम, ये कि अल्लाह ने कायनात क्यों पैदा की, अल्लाह की पहली तख्लीक, कायनात के साथ दरवाजे और जिहाद, और इस बात पर भी बहस की कि अल्लाह कहाँ था जब उसने कायनात पैदा नहीं की थी। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो जरूर देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। वजाहत और तादाद गैब की दुनिया में जहां नूर अल्लाह की मर्जी के मुताबिक झुकता है और इलाही नगमा इंसानी आंखों से छुपा हुआ बज रहा है, वहां जामेल इत्तेहाद का रहनुमा के तौर पर हरकत करते हैं। वो अकेले नहीं हैं बल्कि बेशुमार फरिश्तों के सरदार हैं जो इंसानों और फरिश्तों की दुनिया को जमा, मुत्तहिद और हम आहंग करने के मुकद्दस काम पर मुकर्रर किए गए हैं। उनकी ज़ात इलाही हम आहंगी के नूर से बनी हुई है, एक रोशनी जो ईमान वालों के जिक्र, नमाज या इल्म की तलाश में जमा होने पर ज्यादा रोशन हो जाती है। सूफियाना रिवायात में जामेल की शक्ल शानदार और मुहीत बयान की गई है। उनके परों की लंबाई आसमानी मजालिस के हदों तक फैली हुई है और उनकी आंखें न सिर्फ तालिब के दिल बल्कि फरिश्तों की कतारों की हम आहंगी को भी देखती हैं। उनके हर हाथ के इशारे या हल्की जुनबिश से गैब में लहर सी दौड़ती है, बिखरे हुए इरादे और तवानाइयों को नज़्म में लाती है, जैसे एक माहिर मूसीकार अफसानवी शोर को नगमा में बदल देता है। उनकी रहनुमाई में काम करने वाले फरिश्तों की तादाद इंसानी फहम से बाहर है। सूफियों के मुताबिक ये बेशुमार हैं मगर 7 अहम कतारों में मुनज़्ज़म हैं। हर एक को खास शौबे के लिए मुकर्रर किया गया है, एक इल्म के लिए, एक रहमत के लिए, एक इलाही जिक्र के लिए, एक रहनुमाई के लिए, एक हिफाजत के लिए, एक रूहानी तरबियत के लिए और एक दिलों की हम आहंगी के लिए। उन कतारों में छोटे छोटे हिस्से हैं, जैसे रोशनी के अंदर छुपे दायरे, ताकि कोई इबादत, कोई जिक्र का लफ्ज या दिल की नीयत कभी तन्हा न रहे। जामेल की निगरानी में मोमिनों का इत्तेहाद एक जिंदा ताने बाने की मानंद बनता है। इरादे और इबादत के धागे फरिश्तों के गैर मरी हाथ से जुड़ जाते हैं। सूफी उनकी रोशनी को कश्फ या रूहानी मौजूदगी के हालात में देखते हैं। एक चमकती हुई फौज उतरती है, इंसानों की मजलिस की तवानाइयों को जमा और हम आहंग करती है, जबकि उनका नूर हम आहंगी, तवज्जो और इलाही बरकतों का बहाव पैदा करता है। इंसानी दुनिया में जामिल का असर नरम और छुपा हुआ है। दिल जमाती नमाज में इत्तेहाद महसूस करते हैं, तलबा जिक्र में हम आहंगी का एहसास करते हैं और मुर्शिद मुरीद का रिश्ता बिला रुकावट बहता है। आसमानी दुनिया में वो हजारों हजार फरिश्तों की क़यादत करते हैं। ये यकीनी बनाते हैं कि हर तिलावत, हर इताअत का अमल, हर सच्चे दिल की कोशिश इलाही निज़ाम के मुताबिक कामिल हम आहंगी में हो। यूं जामेल अपने नाम में एक हैं और अपनी फौजों में बेशुमार एक जिंदा पल हैं जो देखी और गैबी दुनिया, इंसानियत और फरिश्तों के आलम के दरमियान इत्तेहाद कायम करते हैं। हर जगह जहां दिल अल्लाह की रजा के मुताबिक हम आहंगी चाहते हैं। जामेल का पैगंबरों के साथ किरदार वक्त के ताने बाने में। जामेल हमेशा खामोश, चमकती हुई इत्तेहाद के मेमार की तरह हरकत करते रहे हैं, जो इंसानी आंखों से गायब हैं मगर हर पैगंबर के मिशन में मौजूद है। जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई तो सिर्फ इंसानों और जानवरों के हाथ ही हम आहंग नहीं थे। जामेल ने गैर मरी कुव्वतों की हम आहंगी को तरतीब दिया। हर मखलूक, हर तख्ता और हर हवा के झोंके को इस तरह चलाया कि ये इलाही निज़ाम की अक्कासी करे। जमा करने वाले फरिश्ते बिखरे हुए को जोड़ते हैं, मोमिन, मुतिया और हत्ता के अनासिर खुद एक ऐसा इत्तेहाद पैदा करते हैं जो अर्द गर्द के इंतशार को शिकस्त दे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन की फौजों का सामना कर रहे थे, जामेल की मौजूदगी फरिश्तों की गैर मरई कतारों में झुलमलाती थी, मोमिनों के दिलों में हौसला जमा करती थी, कुदरती अनासिर की हरकत को हम आहंग करती थी और बहरे अहमर की लहरों को उस वक्त पार करने के लिए हम आहंग करती थी जब इलाही हुक्म आए। हत्ता के सहरा में जब बनी इसराइल भटक रहे थे, जामेल की क़यादत में फरिश्तों ने माना बरसाना, कुएं पैदा करना
اور انسانی انتشار کے درمیان نظام قائم کرنا یقینی بنایا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام قید میں تھے اور خاندان سے الگ تھے تو فرشتہ ان کے گرد الہی روشنی کی سرگوشیوں کو جمع کرتا، رہنمائی، صبر اور تقدیر کے دھاگوں کو ہم آہنگ کرتا، یہاں تک کہ جدائی کی زنجیریں ٹوٹے اور وہ بادشاہ کے عروج تک پہنچے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کر رہے تھے، دلوں کی غیر مرئی مجالس فرشتوں کی قیادت میں متحد ہو گئی تاکہ رحمت اور رہنمائی کے پیغامات گونجیں، دل کھلیں اور کمیونٹیز ہم آہنگ ہوں، حتیٰ کہ اگر چند ہی سن رہے ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جامیل کا کردار خاص طور پر گہرا تھا۔ ہجرت کے دوران جب مومنین مکہ سے فرار ہو رہے تھے اور دل خوف سے بوجھل تھے، یہ جمع کرنے والا فرشتہ غیر مرئی محافظوں کو ہم آہنگ کرتا، سفر کو محفوظ بناتا اور فرشتوں کی حفاظت، رہنمائی اور رزق کی فوجوں کو ہم آہنگ کرتا۔ بدر کے معرکے میں میدان خود الہی نظام کی تصویر بن گیا۔ فرشتے غیر مرئی قطاروں میں حرکت کرتے اور جامیل نے بطور مرکزی جمع کرنے والے ان کی فوجوں کو مومنوں کے حوصلے اور ایمان کے ساتھ ہم آہنگ کیا تاکہ فتح محض اتفاق نہ بلکہ آسمانی اتحاد کی تجلی ہو۔ روحانی جہتوں میں بھی جامیل کا اثر پیغمبروں کے وقت وحی اور تعلیم کے ساتھ تھا۔ جامیل کا ہاتھ ہمیشہ موجود ہے، جہاں ہی پیغمبر اپنا الہی پیغام لے جائیں اتحاد کو بنتا ہے۔ ان کا کردار نرمی سے مگر ہر جگہ موجود ہے، بکھرے ہوئے دلوں کو جمع کرتا ہے، مومنوں کی توانائیوں کو ہم آہنگ کرتا ہے اور غیر مرئی فرشتوں کی قیادت کرتا ہے تاکہ اللہ کی مرضی ہر پیغمبری مشن میں بلا رکاوٹ بہے۔ ان کے ذریعے بکھرے، کھوئے ہوئے اور تقسیم شدہ دل الہی مقصد کی ہم آہنگی میں شامل ہوتے ہیں، اور حتیٰ کہ غیب کی دنیا بھی پیغمبروں کے مقدس کام کے مطابق ہم آہنگ ہوتی ہے۔ یوں کشتی سے لے کر میدان جنگ تک، قید سے لے کر منبر تک، مومنوں کے دلوں سے لے کر فرشتوں کی غیر مرئی قطاروں تک، جامیل ہمیشہ بطور ابدی متحد کرنے والا حرکت کرتے ہیں۔ یہ یقینی بناتے ہیں کہ جہاں بھی الہی رہنمائی دنیا کو چھوئے، وہاں ترتیب، اتحاد اور آسمانی ہم آہنگی بھی موجود ہو۔ تصوف اور طریقت میں ان کا کردار۔ ایک، مرید کے روحانی سفر میں ان کا کردار۔ طریقت کے مقدس راستے میں جہاں مرید نفس اور الہی موجودگی کے درمیان نازک لکیر پر چلتا ہے، جامیل خاموشی سے حرکت کرتے ہیں، دل، روح اور غیب کی دنیا میں اتحاد بن رہے ہیں۔ جب مرید مرشد کی صحبت میں بیٹھ کر رہنمائی جذب کرتا ہے، یہ فرشتہ داخلی قوتوں، قلب، روح اور نفس کو ہم آہنگ کرتا ہے تاکہ سبق بغیر کسی تضاد یا مخالفت کے نیچے اترے۔ جامیل اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہر تعلیم، ہر حکم صرف سنا نہ جائے بلکہ مرید کے بکھرے ہوئے خیالات کو روحانی قبولیت کے ایک منظم برتن میں بدل دے۔ دو، ذکر و عبادت کے دوران ان کا کردار۔ جب مرید زبان، دل اور روح کو ذکر میں بلند کرتا ہے، اللہ کے نام دہراتا ہے، جامیل ہر کلمات کی ارتعاش کو جمع کرتے ہیں، انہیں ایک ہم آہنگ نغمہ میں بدل دیتے ہیں جو 7 آسمانوں تک گونجتا ہے۔ ہر تکرار الگ نہیں بلکہ فرشتہ مرید کی داخلی توانائی کو آسمانی دھاروں کے ساتھ ہم آہنگ کرتا ہے، دلوں کو قریب لاتا ہے، رہنمائی کی سرگوشیوں کو بڑھاتا ہے اور غیر مرئی فرشتوں کو مقدس نغمہ میں شامل کرتا ہے۔ اس مقدس اجتماع میں مرید کی روح الہی نظام کا ایک چھوٹا سا عکس بن جاتی ہے جسے جامیل کی نرم موجودگی ہم آہنگ کرتے ہیں۔ 3، مراقبہ اور خلوت کے دوران ان کا کردار۔ مراقبہ کے لمحات میں، دل کی گہری چوکسی کے دوران اور خلوت میں جب طالب دنیاوی مشغولیات سے الگ ہوتا ہے، جامیل مرید کو روحانی مقامات کے غیر مرئی فریم ورک میں رکھتے ہیں۔ وہ بکھری ہوئی توانائیوں، نفس امارہ، لوامہ اور ملہمہ کو جمع کرتے ہیں تاکہ مرید نفس مطمئنہ کی سکونت کی طرف بڑھ سکے۔ یہ فرشتہ یہ یقینی بناتا ہے کہ روح چھوٹی مخلوقات کی خلفشار سے محفوظ رہے، داخلی حواس کو ہم آہنگ کرے تاکہ دل ایسی حقیقتیں محسوس کرے جو الفاظ بیان نہیں کر سکتے، اور مرید کو فنا، بقا اور لقاء کے مراحل کے لیے تیار کرے۔ 4، روحانی آزمائشوں اور خواہشات میں ان کا کردار۔ جب دل میں شک پیدا ہوتا یا خواہشات ابھرتی ہیں، جامیل ایک متحد کرنے والی قوت کے طور پر کام کرتے ہیں جو مرید کو راستے پر واپس لاتی ہے، مرشد کی رہنمائی اور الہی موجودگی کے شعور کے درمیان پل بناتی ہے۔ جب نفس یا شیطان کی سرگوشیاں مرید کی توجہ بکھیرنے کی کوشش کرتی ہیں، یہ فرشتہ داخلی قوتوں کو ہم آہنگ کرتا، روحانی تعلق کو مضبوط کرتا اور استقامت، وضاحت اور پختگی عطا کرتا ہے۔
5 7 मकामात में उनका किरदार। पहले मकाम तौबा से लेकर आखिरी मकाम फना फिल्लाह तक जामिल खामोश मगर अहम किरदार अदा करते हैं। वो 7 हवास, 7 नफूस और रूहानी इदराक के 7 जहतों को हम आहंग करते हैं, ये यकीनी बनाने के लिए कि हर कदम मरबूत, पैमाइश शुदा और इलाही रहनुमाई के मुताबिक हो। अब मुरीद नफ्से अमारा से नफ्से कामला की तरफ बढ़ता है। फरिश्ता कल्ब, रूह, सिर्री, खफी और अख्फा को हम आहंग करता है ताकि हर मकाम एक पल बन जाए, रुकावट ना। 6 मुर्शिद और रूहानी फना के साथ उनका किरदार। जामेल मुर्शिद और मुरीद के दरमियान इलाही रोशनी के पल के तौर पर खड़े हैं। ये यकीनी बनाते हैं कि मुर्शिद से बहने वाली हिकमत, तवानाई और बरकत बगैर कमी या तब्दीली के नीचे उतरे। उनके जरिए मुरीद सिर्फ हिदायत नहीं बल्कि हिफाजत, बसीरत और हौसले की गैर मरीद धारें भी हासिल करता है ताकि मुकद्दस तालीम रूह के अंदर जड़ पकड़ सके। ये फरिश्ता राबिता रूहानी ताल्लुक को बरकरार रखता है, मुरीद की ख्वाहिशात को इलाही हुक्म के मुताबिक हम आहंग करता है जो मुर्शिद के जरिए मुंतकिल होता है। 7 इज्तिमाई तरीक़त और रूहानी मजलिस में उनका किरदार। जामेल का असर फर्द तक महदूद नहीं। मजलिस, इज्तिमाई जिक्र और इज्तिमा में वो सबकी रूहानी तवानाइयों को जमा करते हैं। दिलों, नियतों और कोशिशों को एक मुत्तहिद बहाव में हम आहंग करते हैं। उनके जरिए मुर्शिद की रहनुमाई और मुरीद की कबूलियत एक साथ बहती है, रूहानी शऊर बढ़ता है और गैर मरी जहान में इज्तिमाई मौजूदगी मुस्तहकम होती है। मुख्तसरन, सूफियत और तरीकत में जामाइल फरिश्तों का रहनुमा है। ये यकीनी बनाता है कि हर मुरीद का सफर हम आहंग हो, हर मुर्शिद की रहनुमाई अपनी गहराई तक पहुंचे और फरिश्तों, मकामात, हवास और नफूस की गैर मरी जहाने इलाही हम आहंगी में जमा हो। जहां भी दिल इत्तेहाद की तलाश करते हैं, जामेल हमेशा राह के अब्दी मुहाफिज और रहनुमा के तौर पर मौजूद है। तसव्वुफ के बुजुर्गान की तालीकात। 1 इमाम गजाली अहयाउल उलूमुद्दीन में फरमाते हैं कि जामेल कसरत में इत्तेहाद के आसमानी मुहाफिज है। जैसे मुरीद अपनी नफ्स, कल्ब और रूह को मुर्शिद की रहनुमाई में मुत्तहिद करने की कोशिश करता है, जामेल रूह के बिखरे हुए नूर को हम आहंग करते हैं, उन्हें एक मरबूत रूहानी हरकत में जमा करते हैं। जिक्र या इज्तिमाई मुराकबा में ये फरिश्ता तालिब के बिखरे हुए कुव्वतों, अक्ल, एहसास और वज्द को हम आहंग करता है ताकि इलाही हकीकतें बगैर रुकावट जाहिर हों। इमाम गजाली कहते हैं कि इस फरिश्ते की मौजूदगी के बगैर कोशिशें मुंतशिर रहती हैं, चाहे अमाल कितना भी शिद्दत वाला हो। 2 हजरत इब्ने अरबी फुतूहात मक्किया में फरमाते हैं कि जामेइल इज्तिमा का पुल के तौर पर काम करते हैं जो इलाही और मखलूक की दुनिया को जोड़ता है। ये फरिश्ता नियत, अमल और दिल के गैर मरी धागों को जमा करता उन्हें एक हम आहंग नक्शा में बदल देता है जो इलाही हुजूर तक पहुंचता है। इब्ने अरबी जामेल को रूहानी मकामात से जोड़ते हैं। फरमाते हैं कि जब मुरीद फना या बका में होता है, जामेल दिल के बिखरे हुए नूर को जमा करते हैं और आला जहानों की रोशनी में मुंतकिल करते हैं। उनके जरिए मुरीद के रूहानी तजर्बे का इत्तेहाद गैब व जाहिर दोनों जहानों में जाहिर होता है। 3 शेख अब्दुल कादिर जिलानी फतहुल गैब में फरमाते हैं कि जामाइल वो फरिश्ता हैं जो रूहानी मजालिस में हम आहंगी कायम रखते हैं, चाहे ये फर्दी जिक्र हो या तलबा की जमात। वो मुरीद के इरादों और अमाल को जमा करते हैं ताकि इज्तिमाई रूहानी तवानाई इलाही रहमत और नूर को बढ़ाए। जब मुरीद मुंतशिर या मगलूब हो, जामेल की मौजूदगी दिल को मुस्तहकम करती है और मुर्शिद की रहनुमाई के मुताबिक हम आहंग करती है, रूहानी कोशिश को बिखने नहीं देती। 4 हजरत शम्स तबरेजी अपनी गुफ्तगू में फरमाते हैं कि जामेल गैब की मजलिस का फरिश्ता है जो दिल में खोए हुए को जमा करते, मोहब्बत की बिखरी हुई इर्तियाशात को मुत्तहिद करते और रूहानी चाहत को इलाही इत्तिहाद की तरफ ले जाते हैं। वो फरिश्ते एक बागबान की तरह हैं जो मोहब्बत के बिखरे हुए बीज जमा करके एक ही खुलते हुए मैदान में तब्दील करते हैं। मुरीद के लिए ये फरिश्ता हर मकाम, हर मकामात को जुड़ा हुआ बनाते हैं ताकि तालिब का रास्ता मुंतशिर कोशिशों की जंजीर न हो बल्कि रोशनी और शऊर की बहती हुई नदी बन जाए। 5 मौलाना रूमी मसनवी में जामेल को शायराना अंदाज में बयान करते हैं कि ये फरिश्ता दिल के आह व फगा और जिक्र की सांसों के गूंज को जमा करके अल्लाह के सामने एक हम आहंग नगमा के तौर पर पेश करते हैं।
वो फरमाते हैं कि रूहानी सोहबत और मुराकबा के दौरान जामिल मुरीद के दिल, दिमाग और रूह की तवानाइयों को जमा करते हैं, उन्हें इलाही मोहब्बत के आलमी बहाव से हम आहंग करते हैं। मौलाना रूमी मजीद कहते हैं कि जामिल की मौजूदगी वजद और फना के लम्हात में महसूस होती है जब मुरीद तमाम मखलूक की वहदत का तजर्बा करता है। यह फरिश्ता खामोश रहनुमा है जो दाखिली और खारजी जहानों को कामिल हम आहंगी में रखता है। जामिल को देखने का इम्कान। एक, हकीकी जिंदगी में जिस्मानी और रूहानी जहान के दरमियान पर्दा बहुत मोटा है, लेकिन जो लोग कामिल मुर्शिद की रहनुमाई में चलते हैं उनके लिए ऐसे लम्हे आते हैं जब गैब धेरे से जाहिर से टकराता है। जामिल फरिश्त जमा करने वाला आमतौर पर मादी शक्ल में जाहिर नहीं होता, बल्कि उसकी मौजूदगी दिल में एक मुत्तहिद करने वाले बहाव के तौर पर महसूस होती है। हल्का सा दबाव, एक गर्मी जो बिखरे हुए ख्यालात, इरादों और तवानाइयों को कामिल हम आहंगी में लाती है। जो लोग बरकत पाते हैं वो मुख्तसर झलकियां देख सकते हैं, दिल के ऊपर हल्की चमकती हुई सूरत, परों के साथ जो समेटे हुए मगर फैले हुए हों, या नरम रोशनी जो तलबा की मजलिस को जिक्र के हल्के में मुत्तहिद कर रही हो। मुरीद जो मुर्शिद के साथ मुकम्मल अदब में खड़ा हो महसूस कर सकता है कि कमरा खुद रूहानी हम आहंगी की लहर में गूंज रहा है, जो फरिश्ते की खामोश निगरानी की निशानी है। 2, ख्वाबों में ख्वाब तालिब के लिए जागते हुए दुनिया से ज्यादा पतला पर्दा फराहम करते हैं। इस जहान में जामिल ज्यादा वाज़ेह तौर पर जाहिर हो सकते हैं, अक्सर रोशनी की शानदार सूरत या परों की चमकती हुई फौज के तौर पर जो गुमशुदा इरादों को रहनुमाई और जमा करती है। मुरीद देख सकता है कि दिल की बिखरी हुई तवानाइयां कतरे की मानिंद जमा होकर रोशनी की नदी में शामिल हो रही हैं, जो फरिश्ते के मुत्तहिद करने वाले किरदार की अलामत है। ख्वाबों में जामिल अक्सर बगैर अल्फाज के पैगाम देते हैं, इज्तिमा, हल्के या अलग रोशनियों के मिलाप के नज़ारों के जरिए ये तालिब को याद दिलाते हैं कि अंदरूनी मकाम इलाही इत्तिहाद की तरफ जमा होना है। जो लोग रूहानी पाकीज़गी और इखलास हासिल कर चुके हैं वो इन मनाजिर को देखने के ज्यादा काबिल होते हैं, क्योंकि फरिश्ता शदीद चाहत और मरकूज नीयत पर रद्द अमल जाहिर करता है। 3, कश्फ यानी रूहानी पर्दा किशाई में कश्फ वो जहान है जहां खालिस दिल के लिए गैब के राज खुल जाते हैं। यहाँ जामिल रूहानी हम आंगी की कुव्वत के तौर पर जाहिर होते हैं, अक्सर एक रोशनी के धागों के जाल के तौर पर महसूस किए जाते हैं, जो मुरीद के दिल, मुर्शिद और वसीया रूहानी हल्के को जोड़ता है। इस पर्दा किशाई में एक शख्स देख सकता है कि फरिश्ता फ़आल तौर पर बिखरी हुई क़ुव्वतों, नफ्स, क़ल्ब, रूह और हवास को एक मरबूत रूहानी मजमूए में जमा कर रहा है। कशफ ये भी दिखा सकता है कि फरिश्ता किस तरह कायनाती निज़ाम में फरिश्तों के आमा, औलिया की सरगोशियों और मोमिनों के इरादों को हम आहंग करता है, ताकि इंसानी दिल इलाही हुक्म के मुताबिक हो। सिर्फ वो दिल जो निफाक और खुलफिशार से आज़ाद हो इस हकीकत को देख सकता है, क्योंकि फरिश्ते की मौजूदगी मुरीद की दाखिली पाकीज़गी और तवज्जो की आकाश होती है। आखिरत में उनका किरदार। 1, कब्र में किरदार। जब रूह जिस्म छोड़ती है, वो मुरीद जो मुर्शिद और इलाही रहनुमाई के मुताबिक जिंदा रहा, जामिल को एक नरम रोशन मौजूदगी के तौर पर दिल के ऊपर देखता है, जो दुनियावी आमाल के बिखरे हुए टुकड़ों को जमा करता है। कब्र में वो नीयतों और राजों को यकजा करने वाला काम करते हैं। ये यकीनी बनाते हैं कि हर छुपी हुई नीयत, हर खामोश जिक्र और हर दिलों को मुत्तहिद करने की कोशिश महफूज और हम आहंग हो। रूह फरिश्ते की नरम रहनुमाई महसूस करती है और कब्र खुद इंतशार की बजाय हम आहंगी की पनाह गाह बन जाती है, क्योंकि जामिल रूहानी तवानाइयों को मुतवाजिन और रोशन हालत में तरतीब देते हैं ताकि रूह बरज़ख के लिए तैयार हो। 2, बरज़ख में किरदार। बरज़ख में जामिल गैर मरी राब्ता कार बन जाते हैं। रवाना होने वाली रूह को फरिश्तों, पैगंबरों, मुर्शिदों और मोमिनों के वसी रूहानी नेटवर्क से जोड़ते हैं। यहाँ वो रूह की तवानाइयों को जमा करते और उन्हें इलाही हिकमत के मुताबिक हम आहंग करते हैं, ताकि गौर व फिक्र, शऊर और पाकीज़गी मुमकिन हो सके। इल्म के तालिब और मुखलिस मुरीदों के लिए उनकी मौजूदगी एक मुहाफिज और रोशन माहौल बुन देती है, ताकि रूह गैर यकीनी या अजनबी जहान में भी वजाहत और रूहानी नज़्म बरकरार रखे। जामिल यकीनी बनाते हैं कि हर सोच, अमल और नीयत अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हम आहंग हो। रूह को वसी गैर मरी इज्तिमा से जोड़ते हैं। 3,
क़यामत के दिन किरदार, जब सूर बजे और ज़मीन क़यामत के खौफ से हिल जाए, जामिल इलाही इज्तिमाआत के रूहानी मुंतज़िम के तौर पर काम करते हैं। वो रूहों की कायनाती मजलिस में मौजूद होते हैं, नेक लोगों और उनके आमाल को जमा करते हैं, इंसानियत की बिखरी हुई तवानाइयों को यकजा करते हैं और ये यकीनी बनाते हैं कि हर नीयत, खुफिया इताअत और मुत्तहिद कोशिश अल्लाह के सामने मुकम्मल वजाहत के साथ जाहिर हो। इस लम्हे में वो इत्तिहाद और हम आहंगी की हकीकत दिखाते हैं और ये जाहिर करते हैं कि मुरीदों, औलिया और फरिश्तों की इज्तिमाई इबादत इलाही इताअत की रोशनी से भरपूर ताने बाने की मानंद है। 4. मीज़ान में किरदार। मीज़ान में जामील का किरदार, फरिश्त जमा करने वाला, इंतहाई अहम है। वो मुरीद के हर अमल को खामोश नमाज से लेकर सरगोशी जिक्र तक जमा और हम आहंग करते हैं और उन्हें मुनज़्ज़म रूहानी वज़न में तब्दील करते हैं, हत्ता कि वो आमाल जो दुनिया में छोटे या मुंतशिर लगते थे, रोशन तवाज़ुन में हम आहंग होते हैं, जिससे हिसाब किताब में कल असर शामिल होता है कि मौजूदगी यकीनी बनाती है कि हर अमल के पीछे रूहानी हकीकत गनी जाए, सिर्फ ज़ाहिरी शक्ल नहीं, और इबादत में नीयत और इत्तिहाद की अहमियत को उजागर करती है। 5. पुल सिरात पर किरदार। जब रूह पुल सिरात के करीब पहुंचती है, फरिश्ते का काम हिफाजत और रहनुमाई दोनों होता है। जामिल मुरीद के बिखरे हुए कव्वतों, कल्ब, नफ्स, रूह, सर को जमा करते और पल पर महफूज अबूर के लिए हम आहंग करते हैं, जो दहकती हुई खाई के ऊपर लटका होता है। जो लोग रूहानी तौर पर मुर्शिद से जुड़े हुए और इत्तिहाद में हैं, उनके लिए फरिश्ता सफर को नरम करता, खौफ, शक और मुंतशिर तवानाइयों को हौसला और रोशनी में बदल देता, ताकि रूह तेजी और हिफाजत के साथ पल पार करे। उनकी मौजूदगी तरतीब और हम आहंगी का गैर मरी हाथ है, जो खतरनाक मरहले में बिखराव और इंतशार से बचाती है। हिफाजत और शऊर एक कामिल मुर्शिद के जरिए, कामिल मुर्शिद यानी मुकम्मल रूहानी रहनुमा वो है जो मुरीद को जामिल की मौजूदगी के मुताबिक हम आहंग करता है। रूहानी हलकों में मुर्शिद मुरीद को सिखाता है कि वो अपनी बिखरी हुई तवानाइयां जमा करे, इरादों को मुत्तहिद करे और कल्ब, रूह और नफ्स के अफ़आल को हम आहंग करें। मुर्शिद के साथ अदब इख्तियार करने से मुरीद रूहानी इंतशार से महफूज रहता है। फरिश्त जमा करने वाला मुर्शिद की पुकार पर जवाब देता है और ये यकीनी बनाता है कि मुरीद के आमाल और दिल्ला के हुक्म के मुताबिक जमा और हम आहंग हों। मुर्शिद तालिब को ये हकीकत समझाता है कि हर सांस जिक्र की एक शक्ल है। सांस के जिक्र की तालीम के जरिए मुर्शिद इंसान को मुसलसल जिक्र करने वाला बनाता है, यहाँ तक कि फरिश्तों से भी बुलंद होता है। एक कामिल मुर्शिद को तसव्वुफ में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस समझा जाता है, जो तलबा को मट्टी यानी नफ्स से रोशनी यानी रूह की तरफ ले जाता है। कामिल मुर्शिद मुरीद के अंदर नफ्सुर रहमान यानी रहमान के सांस को बेदार करने में मदद देता है, जैसा कि सूरह कहफ की आयत 17 में फरमाया गया है, जिसे अल्लाह हिदायत दे वो वाकई हिदायत याफ्ता है, और जिसे वो गुमराह कर दे तुम उसके लिए कभी कोई मुर्शिद यानी रूहानी रहनुमा नहीं पाओगे। फरिश्ते हमेशा जिक्र में होते हैं, लेकिन उनका जिक्र महदूद और मुकर्रर है जो अल्लाह ने उन्हें दिया है। इंसान मुर्शिद की रहनुमाई से अपनी हर सांस को जिक्र में बदल सकता है और इस तरह इसका जिक्र मुसलसल हो जाता है फरिश्तों की तरह, और इससे भी बुलंद, क्योंकि ये आज़ाद मर्जी के जरिए आता है। तसव्वुफ में मुर्शिद मुरीद को हब्सुन नफ्स यानी सांस पर निगाह रखने और जिक्र खफी यानी खामोश जिक्र सिखाता है। हर अंदर और बाहर की सांस अल्लाह की तस्दीक करती है। ये तालिब को इलाही मौजूदगी की मुसलसल रवानी में जिंदा रखता है। कुरान के जरिए कुरान हमें मुसलसल गैर मरी में इलाही नज़म और हम आहंगी की याद दिलाता है, जैसा कि सूरह आल इमरान आयत 31 में फरमाया गया है, बेशक अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो उस पर भरोसा करते हैं और जो उसकी हिदायत पर अमल करते हैं उन्हें उसकी रहमत में जमा किया जाता है। और सूरह इन्फितार आयत 10-12 में, और हमने तुम पर निगहबान मुकर्रर किए हैं जो हर अमाल लिखते हैं और हिसाब के लिए तुम्हारी नियतों को जमा करते हैं। इन आयात की तिलावत गौर व फिक्र और इत्तिबाए जामील के किरदार के शऊर को जगाती है, जो रूहानी तवानाइयों को जमा करते हैं। इखलास के साथ पढ़ने, सुनने और अमल करने से मुरीद मुंतशिर और परेशान इरादों से महफूज रहता है
और मुत्तहिद करने वाला फरिश्ता रूहानी ढांचे को मजबूत करता है। दुआओं के जरिए कुछ दुआएं इलाही हिफाजत और जामेल की रहनुमाई में तवानाइयों की हम आहंगी को तलब करती हैं। ऐ अल्लाह, मेरा दिल अपने जिक्र से मुत्तहिद कर दे, मेरी बिखरी हुई सोचों को जमा कर और मेरी रूह को अपनी हिदायत के मुताबिक हम आहंग कर दे। ए गैब के मुहाफिज, मेरी नीयत को मुत्तहिद कर और मुझे इंतशार से महफूज रख। दिल की मौजूदगी और शऊर के साथ उनका वर्द फरिश्ते को रूहानी कव्वतों को जमा और हम आहंग करने की इजाजत देता है। खास तौर पर इबादत, जिक्र या गौर व फिक्र के दौरान करने वाले अमाल मुर्शिद के साथ बाकायदा राब्ता रखें, तालीम और अदब के साथ। मुकम्मल दिल की मौजूदगी के साथ जिक्र, मुराकबा और नमाज करें। ख्यालात, इरादों और अमाल में दाखिली हम आहंगी की कोशिश करें। रोजाना अमाल का रिकॉर्ड रखें और इरादों को इलाही हुक्म के मुताबिक हम आहंग करें। ये अमाल जमील को दावत देते हैं कि वो तवानाइयों को जमा और हम आहंग करें ताकि मुरीद के रूहानी कव्वतें मुत्तहिद रहें। परहेज करने वाले अमाल, रूहानी रहनुमाई को नजरअंदाज करना या मुर्शिद की नसीहत को छोड़ देना, मुंतशिर और तवज्जो से खाली इबादत करना, मुतज़ाद इरादों या दाखिली तकसीम रखना, नफ्स, गुरूर या सुस्ती की वजह से रूहानी शऊर को मुंतशिर करना। ऐसे अमाल रूहानी हम आहंगी में खलल डालते हैं और जामेल के हिफाजती और मुत्तहिद करने वाले असर को कमजोर करते हैं। बस अजीज नाजरीन, जामेल फरिश्त जमा करने वाला और इत्तेहाद देने वाला, मुरीद के रूहानी कव्वतों का मुहाफिज और हम आहंग करने वाला है। कामिल मुर्शिद की रहनुमाई, कुरान की रोशनी और मरकूज दुआओं के जरिए मुरीद मुत्तहिद, हम आहंग और महफूज रह सकता है। हर इरादी अमल, जिक्र और तसव्वुफ के रास्ते पर कदम जामील के जरिए जमा और हम आहंग होते हैं ताकि जब रूह जिस्म छोड़े बरज़ख में दाखिल हो, क़यामत के दिन सामने आए और पुल सिरात पार करे, तो ये सब इत्तेहाद, वजाहत और हिफाजत के साथ हो। इस फरिश्ते की आगाही बिखरे हुए आमाल को रोशनी से भरपूर हम आहंग रूहानी सफर में बदल देती है, जो अल्लाह के हुक्म और गैर मरई नज़्म की अमीक हिकमत की अक्कासी करता है। हमारा वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आपको ये मवाद पसंद आया और आपने उसे फायदेमंद पाया तो हम आजिज़ी से गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद मुस्तनद और ईमान को मजबूत करने वाला मवाद आप तक पहुंचता रहे। आइए इस सफर इल्म को एक साथ जारी रखें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।